तो छात्रों, अब हम आज आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 10 पे। इस चैप्टर का नाम है वृत्त या सर्कल। तो इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ों की परिभाषाएं पता होनी चाहिए। ये परिभाषाएं वृत्त से जुड़ी हुई हैं। इन चीज़ों के बारे में आपको जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक ये अभ्यास आपको बहुत कठिन लगेगी, और जब आप इन परिभाषाओं को समझ जाएंगे तो आपको बहुत ही सरल लगने लगेगी। इनको मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर हेडिंग डाल रखी है वृत्त या सर्कल। तो ये हम गोलाकार आकृति बना देते हैं जिसका कोई एक सेंटर होता है। इस सेंटर को हमने ओसे यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है। ये आकृति हमारी वृत्त है। वृत्त एक चीज आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है, वृत्त एक 2D शेप होती है, अर्थात अगर गेंद की बात की जाए तो गेंद एक वृत्त नहीं होगी, लेकिन अगर कोई पतली चूड़ी है तो वो हमारी वृत्त में आएगी। तो यहाँ पर आपको वृत्त क्लियर हो गया। दूसरी चीज सेंटर। सेंटर वो पॉइंट होता है जहां से रेडियस की सारी दूरियां बराबर होती हैं, या अगर किसी प्रकार से हम बनाते हैं तो प्रकार की नोक से और जो हमारी परिधि होती है, पेंसिल होती है, वहां तक की दूरी जो हमारी होती है वो हमारी रेडियस होती है यहाँ पे, और जहां पर प्रकार की नोक रखते हैं वो हमारा केंद्र हो जाता है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं। त्रिज्या। अब यहाँ पर एक प्रश्न आ जाता है कई बार कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए, केंद्र से सरकमफ्रेंस अर्थात परिधि की दूरी ही रेडियस होती है। एक ये त्रिज्या बन गई, दूसरी ये त्रिज्या बन गई, तीसरी ये त्रिज्या बन गई, चौथी ये त्रिज्या बन गई। इस तरह से इसमें हम कई त्रिज्याएं बना सकते हैं। तो अगर प्रश्न आ जाए आपके सामने कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे अनंत या अनगिनत। इसका उत्तर हो जाएगा अनंत या अनगिनत। अर्थात अगर अंग्रेजी में बात करेंगे तो कहेंगे हम द इन्फिनिट नंबर ऑफ रेडियस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इन अ सर्कल फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पर त्रिज्या समझ में आ गई होगी आपको। इसके बाद आपका 4th पॉइंट आता है जीवा या कॉर्ड। कोई भी ऐसी लाइन जो दोनों साइड में सरकमफ्रेंस को टच करे जीवा कही जाती है हिंदी में, अंग्रेजी में कॉर्ड कही जाती है। तो ये हमारी यहाँ पर जीवा हो गई, इसको हम कॉर्ड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि किसी भी वृत्त में सबसे लंबी जीवा क्या होती है, अर्थात सबसे लंबी कॉर्ड इसमें कहाँ से खींची जा सकती है। तो सेंटर से सरकमफ्रेंस को टच करने वाली वो लाइन जो सेंटर से होती हुई जाएगी वो हमारी सबसे बड़ी जीवा होगी। इससे बड़ी कोई लाइन हम इसके अंदर खींच नहीं सकते हैं। तो ये हमारी हो जाती है व्यास। अगर प्रश्न आ जाए कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे व्यास। या अंग्रेजी में प्रश्न आ जाए द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज डिनोटेड बाय, तो यहाँ पर आंसर में हम बोल सकते हैं डायमीटर। तो यहाँ पर हमारी 3 चीजों की परिभाषाएं आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद आता है छेदक रेखा। छेदक रेखा को अंग्रेजी में कहते हैं सेकेंड, इंग्लिश में इसको कहते हैं सेकंड। कोई ऐसी लाइन जो वृत्त को 2 जगह पर कट करे, 2 जगह पर काटती हुई है, वो उसकी छेदक रेखा या सेकंड बोली जाती है। जैसे ये हमने एक लाइन डाल दी है, या अलग वृत्त बना के देख लेते हैं। ये हमने कोई एक लाइन डाल दी, इस लाइन का अगर हमने ए भी रख दिया है तो ये हमारी छेदक रेखा या सेकेंड हो गई। सेकेंड हमेशा कट करके जाएगी, 2 पॉइंटों पर कट करेगी किसी वृत्त को। इसके बाद आता है स्पर्श रेखा या टेंजेंट। टेंजेंट वो लाइन होती है जो वृत्त को केवल टच करती हुई जाए। इस लाइन को यहाँ पर हम टेंजेंट कहेंगे। तो यहाँ पर हमारी सी और डी टेंजेंट हो गई है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि कोई भी स्पर्श रेखा या टेंजेंट किसी सर्कल को केवल एक पॉइंट पर ही स्पर्श करती है, अर्थात ये एक ही पॉइंट पर इसको टच करेगी, दूसरे पॉइंट पर टच नहीं करेगी। ये चीजें इसलिए समझा रहे हैं, इनसे आपके छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज में। इसके बाद आ जाता है आपका स्पर्श बिंदु, टच पॉइंट। कोई भी लाइन जहां पर सर्कल को टच करेगी वो उसका टच पॉइंट होगा। यहाँ पर सी डी हमारी टेंजेंट या स्पर्श रेखा है, और इसका टच पॉइंट आपका पी हो जाता है। पी ही इसका स्पर्श बिंदु या टच पॉइंट है। अगला पॉइंट आता है संकेंद्रीय वृत्त। इस अभ्यास में क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो वो सारे वृत्त जिनका केंद्र एक हो, अर्थात ऑल द सर्कल्स विच हैव सेम सेंटर आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इसमें देखिए 3 सर्कल बने हुए हैं, तीनों का सेंटर अगर एक ही है ये हो, तो ये हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स या संकेंद्रीय वृत्त कहे जाएंगे। संकेंद्रीय वृत्त में एक ही केंद्र से कई वृत्त बनाए जाते हैं। तो इन पॉइंटों को आपको सही से समझ लेना है। इनमें अगर कोई डाउट हो तो आप हमारी ईमेल आईडी पे हमसे पूछ सकते हैं। और थोड़ा बेटा मेहनत से आप लोगों को पढ़ना है क्योंकि एग्जाम सिर पे आ चुके हैं। ये अभ्यास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभ्यास और ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। दूसरी इस अभ्यास की एक और खासियत है
कि अगर इसमें आप आधा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो उसके आधे के मार्क आपको मिलेंगे। तो इस अभ्यास को थोड़ा सही से समझ लें और बाकी हमारे सारे वीडियोस देखते रहें। मैंने ट्रिग्नोमेट्री की पूरी सारी एक्सरसाइजों के वीडियो डाल रखे हैं, आप लोग हमारी पेज पे जाके उसको देख सकते हैं और हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के एक बार वीडियो जरूर देखें। तो यहाँ पर हमारी ये जो सारी डिफिनेशंस हैं ये आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, इनमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। एक बार फिर देख लीजिए, सर्कल क्या होता है या वृत्त क्या होता है? कोई ऐसा गोल डिजाइन हम बनाएंगे जिसकी सेंटर से हर पॉइंट पे दूरी बराबर हो, वो हमारा कहा जाएगा सर्कल। सर्कल का बिल्कुल मिड पॉइंट जो होता है, बीचों बीच का जो पॉइंट होता है वो सेंटर कहा जाएगा। अब त्रिज्या या रेडियस आता है तो सेंटर से सरकमफ्रेंस अर्थात केंद्र से परिधि तक की पूरी दूरी त्रिज्या या रेडियस कही जाएगी। कोड या जीवा, वो लाइन जो सरकमफ्रेंस को दो साइड में टच करे और सर्कल के बाहर अर्थात वृत्त के बाहर ना निकले, वो उसकी कोड या जीवा कही जाएगी। यहाँ पे ये लाइन है, सरकमफ्रेंस अर्थात परिधि को दो साइडों में टच कर रही है और वृत्त के बाहर नहीं निकल रही है, तो यहाँ पर इसका अगर नाम दे दें हम तो PQ हमारी जो है वो जीवा या कोड है। इसके बाद आता है छेदक रेखा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंड। हर वो लाइन जो किसी सर्कल को कट करती हुई आर पार निकल जाएगी, या ऐसे कहें कि सर्कल को दो पॉइंट पे टच करेगी या दो पॉइंट पे कट करेगी, दो पॉइंटों पर काटेगी, वो रेखा हमारी छेदक रेखा या सेकेंड कही जाएगी। इसके बाद आता है स्पर्श रेखा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्पर्श रेखा है, इसी के सारे क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आपके आएंगे। स्पर्श रेखा या टेंजेंट पे, टेंजेंट वो लाइन जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच करेगी अर्थात सर्कल को छूती हुई जाएगी, सर्कल को कट नहीं करेगी, वो हमारी टेंजेंट या स्पर्श रेखा कही जाएगी। इसके बाद स्पर्श बिंदु, वह बिंदु जहां पर कोई लाइन जो है वो टच करेगी सर्कल को, स्पर्श बिंदु कहा जाएगा। संकेंद्रीय वृत्त, वो सारे वृत्त जिन सभी का सेंटर एक हो, संकेंद्रीय या कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहे जाते हैं। तो यहाँ पर आपके सर्कल चैप्टर की सारी डिफिनेशन जो हैं वो क्लियर हो गई हैं। इसी के बाद हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, इसके बाद क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो छात्रों अब प्रश्नावली 10.1 प्रारंभ करते हैं। इसके प्रश्नों को देख लेते हैं, जो हमने परिभाषाएं बताई हैं उनको थोड़ा ध्यान में रखना है आपको, उन्हीं से ही इनके सारे उत्तर आपको प्राप्त हो जाएंगे। पहला प्रश्न क्या कहता है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो इसको आप बना के देख सकते हैं, एक वृत्त बना लो, इससे छूकर जाने वाली कितनी रेखाएं आप खींच सकते हैं ऐसे, ये जो केवल एक बिंदु पर छूकर जाएं, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा अनंत, कई रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक, तो इसका उत्तर हम लिख देते हैं अनंत, बहुत सी रेखाएं, असंख्य रेखाएं, इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस, ये पहले का उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कहता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कोई वृत्त है, उसकी स्पर्श रेखा कोई जा रही है, तो यह इस वृत्त को कितने बिंदुओं पर काटती है या छू रही है? तो यह स्पर्श रेखा जो है वो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर टच करती है, दूसरे बिंदु पर नहीं टच करेगी, तो इसी को प्रतिच्छेद करना भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अगला प्रश्न है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? कोई ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटे उसको क्या कहेंगे? अभी हमने बताया था बिल्कुल, इसको हम कहेंगे छेदक रेखा, ये हमारी हो जाएगी छेदक रेखा। अगले का आंसर अंग्रेजी में बोलेंगे तो सेकेंड। अगला प्रश्न है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगर कोई हम वृत्त बना लें उसके बिल्कुल समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं जिनकी दूरी बराबर हो? तो ऐसी स्पर्श रेखाएं केवल दो ही हो सकती हैं, चाहे ऐसी दो बना लो चाहे आप तिरछी दो बना लें, तो एक वृत्त की आपस में समांतर स्पर्श रेखाएं केवल दो हो सकती हैं। इसके बाद आता है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? हम उस बिंदु को क्या कहेंगे जो वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा दोनों में कॉमन हो, ऐसे बिंदु को हम क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। इसको क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु या टच पॉइंट अंग्रेजी में। तो ये हमारे पहले और दूसरे क्वेश्चंस दोनों हो गए हैं, इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी। तो यहाँ पर दो चीजें बस ध्यान दे दीजिए, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी हुई है, OQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर दी हुई है और स्पर्श रेखा का नाम PQ है। तो यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं, ये हमने वृत्त बना लिया, ये इसका सेंटर है, केंद्र इसका O है
और स्पर्श रेखा पी क्यू है। ये यहाँ पर हम पी डाले दे रहे हैं, ये क्यू डाले दे रहे हैं, ठीक। ये पी क्यू दिया हुआ है। अब ये लाइन हमारी ओ क्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर, तो ओ क्यू बराबर हमारी 12 cm हो गई। और ओ पी ये हमारी त्रिज्या है, त्रिज्या दी हुई है 5 सेमी, और हमको निकालना है ये वाली भुजा पी क्यू निकालनी है। अब यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि कोई भी वृत्त की स्पर्श रेखा हो वो केंद्र से जाने वाली त्रिज्या से 90 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पे जब राइट एंगल होता है तो यहाँ पर पाइथागोरियन थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो समकोण से बनी हुई भुजाएं लंब और आधार होती हैं, कर्ण नहीं। तो यहाँ अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, हमारा आधार हम मान लेते हैं इसको त्रिज्या को, तो आधार हो जाएगा 5 सेमी, और हमारा ये हो जाएगी तुम्हारी कर्ण, कर्ण हो जाएगी 12 सेमी। यहाँ पर लंब हमको ज्ञात करना है, लंब हमें पी क्यू ज्ञात करना है, ठीक। तो पाइथागोरस की प्रमेय यहाँ पर लगा देते हैं। पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको लंब निकालना है तो आधार माइनस में आ जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, और इससे माइनस हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा है यहाँ पे 12, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 12 12 की गुणा 144 होती है, 5 5 की गुणा 25 होती है। ये लंब स्क्वायर आ गया हमारा। और खाली लंब अगर हमको पी क्यू निकालना हो, यहाँ पे पी क्यू डाल सकते हैं लंब की जगह पे। तो यहाँ पर हम रूट लगा देंगे, 14 से 5 घटाएंगे 9 बचेगा, यहाँ 13 बचा, 13 से 2 घटाएंगे 11 बचेगा। अब 119 के गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, तो 119 सेंटीमीटर ही हमारा रूट में आंसर आ जाएगा। यह प्रश्न हमारा हल हो गया है।